द हेयर हेल्थ शो के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाले बालों की समस्याओं को लेकर और जानेंगे उनके समाधानों के बारे में। और आइए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों के बालों में होने वाली समस्याओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल देखा जा रहा है कि पुरुषों को बालों की समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? आधुनिक जीवन शैली और फास्ट फूड संस्कृति ने बहुत नुकसान किया है। जैसे स्वास्थ्य की या शरीर की बाकी बीमारियों को बढ़ाने में ये चीज़ें हेल्पफुल हुई हैं, ऐसे ही बालों की समस्याएं भी इनके चलते दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पुरुषों में भी बालों की समस्याएं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने आप को समय नहीं दे पाते, बालों की सही से केयर नहीं कर पाते, खान पान का ध्यान नहीं रख पाते। इन कारणों से बाल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें पुरुषों में होने वाली समस्याओं को लेकर, तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्या है जो ये कारण बन रही है आगे? बालों की सभी समस्याएं पुरुषों को परेशान करती हैं। सबसे बड़ी परेशानी आनुवंशिक गंजापन, जो हेरिडिटरी कारणों से आता है। मदर या फादर की फैमिली में किसी को है, तब बाल कम उम्र में झड़ने शुरू हो जाते हैं या पतले होने शुरू हो जाते हैं और लॉस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज हेयर लॉस, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी, बाल झड़ना, बीच बीच में से डिफ्यूज हेयर लॉस में जाना, एलोपेशिया रियाटा, डेंड्रफ, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, अलग अलग किस्म के इन्फेक्शंस, इस तरह की सारी समस्याएं पुरुषों को परेशान करती हैं। जैसे कि आपने बताया मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये होता क्या है? आनुवंशिक गंजापन या मेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस इसको इसलिए मेल पैटर्न बोला जाता है कि ये एक पैटर्न के अंदर बालों को नुकसान पहुंचाती है। हेयर लाइन रिसीड होनी शुरू हो जाती है, वर्टेक्स से यानी कि बाल के पीछे के हिस्से से बाल पतले होके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये आनुवंशिक कारणों से होती है। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम के इंटरवेंशन से। उस एंजाइम का नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज। जैसे ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन के ऊपर काम करता है, ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ये कन्वर्शन होती है बाल पतला होना शुरू हो जाता है। इसे मेल पैटर्न बाल्डनेस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका बोलते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है। तो क्या इसका इलाज दवाइयों के जरिए संभव है? पुरुषों में होने वाली 90% जो बीमारियां हैं वो दवाइयों के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन जहां तक आनुवंशिक गंजापन या मेल पैटर्न बाल्डनेस या एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका का संबंध है, जो दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको हम आगे बढ़ने से दवाइयों से रोक सकते हैं। जो डीएसटी हार्मोन की कन्वर्शन है, उसको अगर हम ब्लॉक कर दें तो बाल आगे झड़ना रुक जाते हैं या पतला होना रुक जाते हैं। जहां पे बाल बिल्कुल स्कारिंग हो जाते हैं या जड़ें खत्म हो जाती हैं, वहां पे दवाइयां काम नहीं करती हैं, वहां पे हमें ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जिन दर्शकों को बालों की समस्या है, जिन पुरुषों को बालों से जुड़ी समस्याएं हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? बालों की समस्याएं पुरुषों में जो होती हैं, उन सब का समाधान दवाइयों के द्वारा संभव है। दवाइयों से नहीं संभव है तो ट्रांसप्लांट के द्वारा संभव है। यदि समय रहते इनको ध्यान में रख लिया जाए तो हम ज़्यादातर बीमारियों से बालों की बच सकते हैं। मेरा सुझाव सभी दर्शकों को यही है, सभी पुरुषों को यही है कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में समस्याएं बढ़ रही हैं तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपने ट्राइकोलॉजिस्ट की सलाह लें, उसकी सलाह के अनुसार ही आप अपने बालों का इलाज कराएं। जी बिल्कुल। आज आपने हमें पुरुषों में होने वाली बालों की समस्याओं के बारे में बताया, उनके समाधान भी बताए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बालों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.vhcahairclinic.com पर लॉगिन कर सकते हैं और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-3010-3018 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं VHCA हेयर क्लिनिक के बारे में। सन 1928 में वैद्य श्री हुकुमचंद अग्रवाल जी द्वारा स्वास्थ्य सेवा के रूप में शुरू किया गया सिलसिला आज VHCA हेयर क्लिनिक के रूप में आपके सामने है। लगभग 86 सालों में VHCA केवल जन स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों से भी निरंतर जुड़ रहा है। VHCA को हेयर क्लिनिक के रूप में लाने का श्रेय आयुर्वेद एवं समाज सेवा में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को ही जाता है। दरअसल बालों की समस्याओं का क्षेत्र सदा से ही उपेक्षित पड़ा रहा है। बालों की बढ़ती समस्याओं और उनके कारगर इलाज के अभाव की तरफ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल का ध्यान गया। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब तक लाखों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करना उनकी अनुभव कुशलता को दर्शाता है। अब डॉक्टर अग्रवाल फ्रेंचाइजी के माध्यम से पूरे भारत में VHCA हेयर क्लिनिक की शाखाएं खोलने में कार्यरत हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को
बालों की समस्याओं से मुक्त किया जा सके। VHCA हेयर क्लिनिक देश का एकमात्र ऐसा क्लिनिक है जो बालों की समस्याओं का हर संभव उपचार उपलब्ध करवाता है। सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना VHCA हेयर क्लिनिक ने ही संभव किया है। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा इलाज, अत्याधुनिक ट्राइकोस्कोपी मशीन द्वारा बालों की जांच, हर्बल हेयर स्पा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर विग एवं हेयर पैच, लेजर स्टिमुलेशन जैसी सुविधाओं के साथ साथ अत्याधुनिक PRP और स्टेम सेल थेरेपी की सुविधा भी VHCA हेयर क्लिनिक पर उपलब्ध है। वर्तमान में VHCA हेयर क्लिनिक इन शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है: करनाल, घरौंडा, सोनीपत, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, रेवाड़ी। VHCA हेयर क्लिनिक बालों के प्रति समर्पित संस्थान है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में VHCA हेयर क्लिनिक अगले 5 सालों में 100 हेयर क्लिनिक स्थापित करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है।